नमस्कार हमारे सभी दादा एवं दीदी। आनंद मार्ग प्रचारक संघ में सौहृदय स्वागत। गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स का योगदान जिनको याद रखना अत्यंत आवश्यक बहुत जरूरी है कि पार्ट 5 पांचवें पार्ट में हम कुछ विशेष चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आज के वर्तमान समय में आनंद मार्ग प्रचारक संघ रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल सोसाइटी एक्ट 1516 ऑफ 1961 के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार एएमपीएस संस्था के सदस्यों की योग्यता एवं उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में चाहे वो गृह मार्गियों का स्ट्रक्चर का सदस्य हो या डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासियों के स्ट्रक्चर का सदस्य हो, आनंद मार्ग की शुरू से साधना सीखने से लेकर पुरोधा प्रमुख तक सबसे पहले वे एएमपीएस संस्था के सदस्य हैं। बाद में एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर का कोई भी छोटा या बड़ा पद ले सकते हैं। आनंद मार्गियों के लिए एएमपीएस संस्था की रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के संविधान से ज्यादा आनंद मार्ग का संविधान चर्याचर का ज्यादा महत्व है, लेकिन कोलकाता ग्रुप और रांची ग्रुप ने चर्याचर से ज्यादा महत्व दिया है। 2000 से 2003 के बीच में बंगला ग्रुप को लगा कि उनको यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो एएमपीएस संस्था की रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा। जब बंगला ग्रुप ने रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास किया, तब उस समय नन बंगला ग्रुप के सामने भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि नन बंगला ग्रुप को अपना अस्तित्व बचाने के साथ साथ एएमपीएस संस्था को भी बचाना था। यह भी उनकी मजबूरी थी। बाबर ने एक बार कहा था कि यदि किसी खेत में दो सांड लड़ते हैं तो सांडों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि नुकसान खेत का होता है। आज की परिस्थिति में अब किस तरीके से समाधान निकाला जाए, इसके बारे में विचार करने का समय है। समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब पूरी समस्या की जानकारी हो कि समस्या क्या है और समस्या खड़ी करने वाले कौन कौन लोग हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को 3 प्रकार की जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर 1, एएमपीएस संस्था की रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एएमपीएस संस्था के सदस्यों को मिले हुए अधिकार। दूसरा, आनंद मार्ग के संविधान चर्याचर के अनुसार एएमपीएस संस्था के सदस्यों को मिले हुए अधिकार। तीसरा, आज के वर्तमान समय में एएमपीएस संस्था की सही लीगल जानकारी। सबसे पहले यह देखा जाए कि एएमपीएस की रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्लॉज नंबर 1 मेंबरशिप की योग्यता, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जो आनंद मार्ग की साधना में दीक्षित हुआ है। नंबर 2, और 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, आनंद मार्ग की चर्याचर भाग 1, 2, 3 में निर्धारित सामाजिक और आध्यात्मिक आचरण के सिद्धांतों का पालन करता हो, जैसा कि समय समय पर संशोधित किया गया है। क्लोज नंबर 2, सदस्यों का वर्ग, क्लास ऑफ मेंबरशिप, फाउंडर मेंबर। निम्नलिखित व्यक्ति सोसाइटी के संस्थापक सदस्य होंगे और जब तक जीवित रहेंगे तब तक बने रहते रहेंगे और सदस्यता के सभी विशेषाधिकार के हकदार होंगे। श्री नंबर 1, श्री पिया सरकार। 2, नंबर 2, श्री दशरथ जी। सामान्य मेंबर, जनरल मेंबर, कोई भी व्यक्ति जो इस संविधान में निर्धारित प्रावधानों के तहत योग्य है, यानी क्लॉज नंबर 1 के अनुसार। क्लॉज नंबर 5/2/A, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक सदस्य एक रुपया की सदस्यता फीस के तौर पर प्रति माह के अंग्रेजी कैलेंडर साल में भुगतान करेगा। क्लोज नंबर 5/2/B, चुप करने वाले सदस्यों को बैठक में भाग लेने का या मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लोज नंबर 3, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, यदि महासचिव किसी सदस्य को नियम 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पता है
तो वह प्रेसिडेंट की मंजूरी से उस व्यक्ति को सदस्य पद से निलंबित या हटा सकता है। क्लॉज नंबर 4, सदस्यों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एएमपीएस संस्था सभी सदस्यों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी, जिसमें नाम, पते और व्यवसाय, प्रवेश की तारीख और समाप्ति की तारीख शामिल होगी। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार सदस्यों के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। क्लोज नंबर 5, सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबर्स। क्लोज नंबर 5(1) के अनुसार आनंद प्रचारक संघ के किसी भी सदस्य को अधिकार है। क्लोज नंबर 5(1)(a) के अनुसार आनंद प्रचारक सोसाइटी के किसी भी चुनाव में चुनाव करना और निर्वाचित रहने का अधिकार है। क्लोज नंबर 5(1)(b) के अनुसार किसी भी मामले पर गवर्निंग बॉडी, केंद्रीय समिति और समितियों को चर्चा के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। क्लोज नंबर 5(1)(c) के अनुसार महासचिव के साथ नियुक्ति पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ सोसाइटी के खाते और बैठकों की कार्यवाही का निरीक्षण करना। क्लोज नंबर 5(1)(d) के अनुसार आनंद मार्ग की केंद्रीय समिति को लिखित रूप से उचित सूचना देने के बाद अपनी सदस्यता को छोड़ देना। क्लोज नंबर 6, सोसाइटी के मामलों के प्रशासन के उद्देश्य से संघ में निम्नलिखित समितियां और बोर्ड होंगे। 6(a) केंद्रीय समिति, B जिला समिति, C ग्राम समितियां, D राज्य समितियां, या यदि आवश्यक समझा जाए तो देश स्तर समिति का गठन किया जा सकता है। क्लोज नंबर 7, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की रजिस्टर्ड सोसाइटी के अनुसार क्लोज नंबर 6 के तहत प्रदान की गई इन समितियों और बोर्डों का गठन समय समय पर संशोधित 43 पार्ट 1 अध्याय 27, 35, 37, 38 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा। क्लोज नंबर 8, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सभी आपत्तियां एवं शिकायतों का निर्णय एवं समाधान 43 पार्ट 1 अध्याय 27, 35, 37, 38 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। नमस्कार। क्रमशः प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत, बाबा नाम केवलम। नमस्कार।